यस सर। जब x 8 टेंड कर रहा होगा तो t 0 टेंड कर रहा होगा। तो हम अपने क्वेश्चन को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रख देंगे, t प्लस a, और इसकी लिमिट निकाल लिया करेंगे। तो उससे क्या होगा, कई बार हमारा कैलकुलेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और हमें चीजें जल्दी समझ में आएंगी। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, x टेंडिंग टू a पर 1 माइनस एक्स अपॉन कॉट ऑफ पाई बाई 2 एक्स था। अब हमने क्या किया, x माइनस 1 को t मान लिया, तो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट हो गया t टेंस टू 0 और x की जगह t प्लस 1 आ गया। अरे वो डायल इन नीचे से लाओ, क्या हुआ? भाग के ले आऊंगा। वो क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। तो ये लिमिट t टेंस टू 0 आ गया और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस t अपॉन, अच्छा कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2t माइनस 10 ऑफ पाई बाई 2t आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको एडजस्ट करने के लिए हमने पाई बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी बन गई, 1, और आंसर कितना आ गया, 2/5। अरे यार बताओ, क्या यस मेरी सर। बात समझ पाए? यस सर। ऐसे ही देखो, जैसे ये क्वेश्चन होता, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ये क्वेश्चन था, दिखा? देख लो सब लोग, है ना? अब इसमें हमको क्या दिख रहा है, x टेंडिंग टू 0 वाली अप्रोच है, तो हमने तुरंत x माइनस पाई बाई 2 को क्या मान लिया, t। क्या मान सकते हो? अरे यार बताओ। यस सर। ये बन गया लिमिट t टेंस टू 0। अच्छा, उससे पहले हमने एक छोटा सा दिमाग और लगाया, हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करके उसी फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश की। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन किया तो 8 बाहर आ गया। अब ये पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब बन गया, ये कॉट एक्स बन गया और ये कॉस एक्स बन गया। क्या बोलते हो? अब हमने कहा कि हम x माइनस पाई बाई 2 को t मान लेते हैं, तो t टेंडिंग टू 0 हो गया। यहाँ पे क्या आया, कॉट ऑफ t प्लस पाई बाई 2 कॉस ऑफ t प्लस पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 8 अपॉन पाई बाई 2 माइनस टी माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब। अरे बोलो यार, ये और ये कैंसिल हो गए, 1/8 बाहर आ गया। अब आपको तो पता है ना कि कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा, और ये भी माइनस साइन थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई माइनस टी का होल क्यूब हो गया। क्या ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है? यस सर। 10t पूरे से कॉमन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यस सर। 1 वन माइनस कॉस माइनस टी कॉस बाई टी टी अपॉन स्क्वायर बाई टी टी, स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो क्या आंसर 1/16 आ जाता है? यस सर। यस सर। यस यार सर। सोच समझ के बताओ, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो वही एफएक्स को उसी तरीके से हमने डील कर लिया है। बोलो यार। यस सर। यस सर। जैसे ऐसे होता कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 2, वैसे तो ये एफएक्स वाले कॉन्सेप्ट से हो जाता, बट अगर हम x माइनस 2 को t सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये लिमिट t टेंस टू 0 हो जाता, e की पावर t माइनस 1 बाई साइन t। अब समझ में आ रही है अप्रोच की नहीं? यहाँ t से डिवाइड कर दो, यहाँ t से डिवाइड कर दो, क्या आंसर 1 आ गया? मेरी बात समझे कि नहीं भाई? यस सर। सब्स्टिट्यूशन का रोल समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन करने से स्टैंडर्ड लिमिट में चीजें चेंज हो जाती हैं और ज्यादा तेजी से चीजें हम हैंडल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बोलो यार। यस सर। यस सर। तो समझ पा रहे हो सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे होंगे? अरे नहीं। यस सर। तो वैसे करके आप चीजें जल्दी से सिंप्लीफाई करके हैंडल करके लिख सकते हैं। बताओ, क्या ये मेरी बात समझ गए? यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। नो सर।
देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन बन रहा हो तो अपनी बात बताओ। अच्छा, मतलब कई कई बार कई चीजें भी मतलब सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, देखो ध्यान से, लिमिट, चलो सब्स्टिट्यूशन, हाँ एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू 1 - tan x/2 अपॉन 1 + tan x/2 इंटू 1 - sin x अपॉन पाई -2x का होल क्यूब। करो जरा। बोलो यार, इसमें पहले थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, फिर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। पहले थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, फिर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। याद है आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी, 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ, दैट इज tan ऑफ पाई बाई 4। 5/4 + क्या ये पढ़ा है क्या आपने? यस सर। Yes, sir. इसी का यूज करना है यहाँ पे, नहीं? अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं कुछ कॉन्फिडेंस? तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई/2, क्या ये tan ऑफ पाई/4 - x/2 बन रहा है? अरे यार बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और ये आ रहा होगा। तो दिखने से क्या लग रहा है, x - पाई/2 को t मान लेते हैं, और ये लिमिट t टेंडिंग टू 0 आ गया, ये आ गया tan ऑफ पाई/4, और x की जगह क्या रखेंगे, t + पाई/2। 5/2. तो क्या ये -t/2 - पाई/4 आ गया? बोलो यार। Yes, sir. अरे बताओ यार, क्या ऐसा हुआ? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। और ये -t का होल क्यूब आ गया कि नहीं? अब पाई/4 से पाई/4 कैंसिल हो गया, और ये बन गया -10t/2, ये बन गया 1 - cos t। अरे बताओ यार, और ये बन गया 8t³। अब कुछ कॉन्फिडेंस दिखा कि नहीं, कि अब लिमिट में सारे टर्म्स नोन टाइप के बन रहे हैं? अब तो सीधे फॉर्मूला बनाते चले जाना, t/2 यहाँ चाहिए तो यहाँ भी t/2 चाहिए होगा कि नहीं? माइनस कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे। 1 - cos t के साथ अगर t² ले लें तो लिमिट हाफ हो जाती है। अरे बताओ यार। यस और Yes, sir. एक टू यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 8 यही, तो क्या आंसर 1/32 आ रहा है? बोलो। सर। Yes, sir. Yes, sir. देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बताओ यार, आंसर आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, समझ में आया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में शायद करवाया है, जे एडवांस वाला। लिमिट x टेंडिंग टू 0 √(2 -
1 माइनस कॉस ऑफ 2, सॉरी एक्स टेंडिंग टू 1 था, अपॉन एक्स माइनस 1। ये कराया था कि नहीं? Yes. इसकी लिमिटिंग वैल्यू याद आया? √2 माइनस √2 और माइनस √2 एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर क्या था इसका? Limit does not exist. याद आया? नहीं, क्वेश्चन कराया मैंने। तो ये वही अप्रोच हो गई कि x माइनस 1 को t मान लेते हैं, तो t टेंस टू 0 √1 माइनस कॉस 2t बाई t बन जाता है ये। और अब इसको वही लिख देते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू 0 √2 मॉड साइन t बाई t। अब यहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो माइनस √2 आ जाती है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो √2 आ जाती है, यानी आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes. Yes, sir. ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने कराया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। देखो ये था, Yes, sir. सही है ना? चलिए एक और इसी टाइप में था, ये भी जे एडवांस का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड लिमिट x टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये था। ऑप्शन थे ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 2, ए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 2 और ए अल्फा माइनस बीटा बाई ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। बोलो, देख लो आराम से, फिर बताओ। देख लीजिए आराम से सारे पार्ट, क्वेश्चन में क्या करना है सोच लीजिए। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का इंफॉर्मेशन यूज करना है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंफॉर्मेशन यूज करना है। पहुंचा भाई कोई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इंफॉर्मेशन यूज करनी है वो तो सिंपल सी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, अगर उसके रूट अल्फा और बीटा है। क्या ये बात पता है सबको? Yes, sir. Yes. बस अगर इतना पता था तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 माइनस कॉस ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ये आ जाएगा, और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब जैसे यहाँ तक पहुंचे तुरंत हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 सर माइनस, ऑप्शन बी आ रहा। हाँ आंसर बी है। Yes, sir. इसको हम Option B क्या, आ रहा है. साइन ऑफ ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको, 2 टाइम्स। और यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर है तो हमें एक्स माइनस बीटा स्क्वायर और चाहिए, ए स्क्वायर और चाहिए, और साथ में 4 और चाहिए, तो इसी को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। अब ये लिमिट क्या बन जाएगी, बोलो यार? 1. 1. और 2 से 2 कैंसिल, जैसे ही रखेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 2। सीधा आंसर क्या दिख गया बताओ? B. खत्म।
नहीं आया समझ में, क्या कह रहे हो? समझ पाए कि नहीं भाई, क्या हुआ और क्यों हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ भाई। समझ गए कि नहीं, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब बात आती है कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन तो कर लेंगे। अब क्या होता है, लिमिट को हम सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन लगाते हैं। लिमिट को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। आवाज आ रही है भाई सबको? Yes, sir. तो अब हम वही सेक्शन पढ़ेंगे, सॉल्विंग लिमिट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। मतलब कभी कभी टर्म को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। सही है। तो हम अपनी लिमिट को फैक्टराइज करके और रैशनलाइज, फैक्टराइजेशन का एम क्या होगा वो समझो। जैसे सपोज हमें x टेंडिंग टू a पर एफ एक्स बाई जी एक्स की लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है? तो ये वाली लिमिट भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रही होगी, जैसे 0/0 बना रही है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट टर्म बना रही है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अच्छा, इसको फैक्टराइज करने के बाद हम उस फैक्टर को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट सच फैक्टर आफ्टर फैक्टराइजेशन which create indeterminate form। नहीं समझे मेरी बात? मतलब हम फैक्टराइज करके उस टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी बन रही होगी। फॉर एग्जांपल से अगर ये बात हम समझें, अरे सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा ना सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर। अब ध्यान से देखो, एक्सटेंडिंग टू 2 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 0 जा रही होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 0 जा रही होगी। अरे हाँ यार, तो इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है। हाँ, अब हम ऐसा फैक्टर इसको फैक्टराइज करते हैं। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू आएगा, और यहां से x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 3 आएगा। तो ये जो फैक्टर था जो इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था वो कैंसिल हो गया। अब जैसे x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या ऊपर 4 और नीचे -2 और पूरी लिमिटिंग वैल्यू -2 आ जाएगी, सॉरी -4। अरे बताओ यार, Yes, sir. क्या Yes. मेरी बात समझ पाए क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. जिस फैक्टर की वजह से इनडिटर्मिनेंसी थी हमने उसी को कैंसिल कर दिया और इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली। नहीं समझे मेरी बात? अरे बताओ यार। तो समझ गए। अच्छा ऐसे देखो, मान लो क्वेश्चन यही चीज ऐसे होती, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 x³ माइनस 1000 अपॉन
x इंटू एक्स माइनस 10, तो क्या करते? लिमिट x टेंडिंग टू 10, इसको x माइनस 10 करते। अभी क्या 0/0 फॉर्म थी? अरे ये बताओ यार पहले, थी कि नहीं थी? Yes, sir. तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो थी, तो हमें इसी फॉर्म को एलिमिनेट करना था। तो हमने इसको x माइनस 10 लिखा और ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 और होल डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया, x इंटू एक्स माइनस 10। अब यही वाला फैक्टर था जिसकी वजह से इंडिटर्मिनेंसी थी, वो खत्म हो गया। बाकी तो डिटर्मिनेट फॉर्म है ही। तो क्या आंसर 300/10 30 आ गया कि नहीं? अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी Yes, sir. क्वेश्चन में अगर ऐसे होता सपोज एक्स क्यूब माइनस 1000 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर होता, अभी भी 0/0 फॉर्म थी। हम क्या करते, x माइनस 10 एक फैक्टर बनाते, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 करते और डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 10 कर देते। अब एक फैक्टर तो कैंसिल होता और अब ये बच जाता एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 10। अब क्या, जो फैक्टर जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी थी न्यूमरेटर में वो तो कैंसिल हो गया, बट डिनोमिनेटर में अभी वही फैक्टर बच गया है। तो क्या इसकी लिमिट को वो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ले जाएगा? तो क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस बनेगा इस बार की नहीं? बताओ। Yes, sir. क्या ये मेरी बात समझ पाए भाई? Yes, sir. क्वेश्चन में 1000 होना हम्म, चाहिए। अब ठीक लग रहा? अरे बोलो यार, अब ठीक लग रहा होगा। यस सर। तो क्या ये पूरी बात समझ पा रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? बोलो यार। Yes, sir. चलिए जरा आप दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। बताओ। और एक ये सॉल्व करो। लिमिट x टेंस टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x माइनस 6 अपॉन 2 की पावर माइनस x बाई 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस x। तो क्या इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है? और इसमें 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है? अरे बोलो यार। Yes, sir. तो बस आपको Yes, जिसकी sir. जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट जा रहा है वही वाला फैक्टर आपको एलिमिनेट करना है। एक बार वो फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो गया, तब तो फिर सीधे डिटर्मिनेट करके आप लिमिट निकाल देंगे। सर माइनस हाफ। पहले का आंसर माइनस हाफ आ रहा है, सही। क्या एलसीएम लिया क्या? कैसे किया भाई? पहले में एलसीएम लिया क्या? यस सर। बाकी लोग भी देख लेंगे।
तो ये x-2 x-3 अपॉन x इंटू x-1 x-2, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब जैसे रखेंगे माइनस हाफ आंसर आएगा। वेरी गुड। सेकंड वाला करो जरा। सेकंड वाला करिए जरा। पहुंच पा रहे हैं कि नहीं? तो सबसे पहले इसमें 2 की पावर x को ही जरा एडजस्ट कर लेते हैं। तो 2 की पावर x प्लस 2 अपॉन 2 की पावर x माइनस 6 अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर x बाई 2 और माइनस 2 अपॉन 2 की पावर x। तो 2 की पावर x एलसीएम लेके हटा लेते हैं। अरे क्या बोलते हो? तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 6 2 की पावर x प्लस 2। अरे बोलो यार, Yes, sir. क्या है मेरी बात? अच्छा एक सेकेंड, ये 0/0 फॉर्म बनने के लिए यहाँ 3 होना चाहिए था। अब 0/0 बन रहा होगा, देख लो भाई। क्या ऐसा है? 1 माइनस एक्स से वो 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था ना? यस सर, नहीं बन रहा था। हाँ 8 रखने से बन जाएगा, क्योंकि 2 क्यूब माइनस 2 तो 2 की पावर 1 और 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0। हाँ ठीक। ऐसे यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बस। बाकी तो फिर फैक्टराइजेशन वाली बात आ गई। ये फैक्टराइज होगा 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 4 में, और ये है 2 की पावर x बाई 2 माइनस 2। तो यही फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो बस इसी फैक्टर को कैंसिल कर लेंगे। ये और ये फैक्टर कैंसिल हो गए। बाकी में x की वैल्यू 2 रख दो, खत्म। 2 रखो, क्या आ रहा है? 2 4 8 आंसर आ रहा है। क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार बताओ, समझ में आया कि नहीं? आ गया। यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी हैंडल कर सकते थे। मतलब सब्स्टिट्यूट कर लेते और फिर फैक्टराइज करते तो मतलब चीजें आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं समझे? मतलब अगर हम इसी के सेकंड मेथड की बात करें तो ये क्वेश्चन हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हम क्या करते कि 2 की पावर x को t मान लेते। बोलो, तो जब x t टेंड करता तो ये कहाँ टेंड करता? 4 टेंड करता। अरे बताओ यार, अगर हम 2 की पावर x को t मान लेते तो ये कहाँ टेंड करता? बोलो। अरे क्या ये बात समझे? Yes, sir. यस सर। तो ये 4 टेंड करता कि नहीं? अब ये क्या आता? t प्लस 8/t माइनस 6 अपॉन, ठीक है ना? 2 की पावर x को ही t माना है हमने, तो क्या ये रूट t माइनस 2/t होता? नहीं, 1 अपॉन रूट t माइनस 2/t होता। अरे बताओ यार।
sir. बोलो, क्या समझे मेरी बात? Yes. Yes, sir. अब ऐसे ही फैक्टराइज करते तो ये टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 अपॉन रूट टी -2 आ जाता कि नहीं? और अब इसको वैसे ही लिख देते टी टेंडिंग टू 4 टी -2 और टी -4 डिवाइडेड बाई रूट टी -2 आता। इससे इसको कैंसिल करते तो रूट टी प्लस 2 बचता कि नहीं? और अब टी की वैल्यू 4 रख देते तो आंसर 8 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं? बात तो एकदम ही सही है, बस वो 2 की पावर एक्स की जगह हम क्या रखने लगे? 4। 2 की पावर एक्स को हमने क्या मान लिया है? टी। वो रख के हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बोलो यार, समझ पा रहे हो कि नहीं? सर समझा दीजिए एक चीज। Yes, क्या sir. क्या नहीं समझे तो? सर 2 की पावर x मतलब t 4 कैसे टेंड करेगा? एक्स अगर 2 टेंड करेगा तो 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 तो अगर एक्स 2 टेंड करेगा तो टी कहाँ टेंड करेगा? 4। नहीं, बताओ। यस सर। यही तो डाउट था तुम्हारा। यस सर। यस। और बताओ यार। और बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो? तो समझ में आ गया सब कुछ। आ गया समझ में? वेरी गुड। और बताओ, कोई कुछ कह रहा हो तो? डन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन की बातें समझ में आई सबको? Yes, sir. सॉरी, Yes, सब्स्टिट्यूशन कह sir. रहे हैं। Yes, sir. हाँ मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन और करेंगे। Yes, sir. यस सर। चलो करो। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ln x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ln x एंड प्लस ln x -1। प्लस ln x -1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। हाँ भाई। Sir, हाँ, answer 3/2 minus ln x. Sir. -ln x क्यों यार? x तो 1 जा रहा है ना। So 1 minus ln 1. 3/ln 1 तो 0 नहीं होता है। आंसर इज 3/2। Yes, sir. 3/2. 3/2. लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर इसको क्या लिख सकते हो? क्या यहाँ से x क्यूब -1 यहाँ से कॉमन और -ln x यहाँ से कॉमन। अच्छा, ये कॉमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनडिटर्मिनेट फैक्टर 1 है तो x -1 किसी तरह से अगर कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है कि नहीं सबको? 1 Yes, sir. 1 -1 0/0 फॉर्म है। अच्छा, अब x -1 पूरे से अगर कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बचेगा। ये इनडिटर्मिनेट फैक्टर खत्म, जैसे एक्स को वन रखेंगे 3/2 आंसर आ जाएगा। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो बस हमने वही फैक्टर कॉमन करके कैंसिल कर दिया, उतने से काम हो गया। बोलो क्या है, मेरी बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? सर हाँ बेटा। सर हम लोग ऐसे कर लें कि एक्स स्क्वायर ऊपर जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर वहां से कॉमन कर लें, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस वन दूसरे वाले फैक्टर में भी तो जाएगा? नहीं जाएगा? सर दोनों ऊपर नीचे दोनों आएगा ना। एक्स हम्म, स्क्वायर तुम क्या कह रही हो? फिर से बताओ क्या क्या कह रही हो, करते जाते हैं। सर जो इक्वेशन दी है तो उसको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस एल एन एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स, ये इसका एक एक्स भी तो बचेगा। जैसे वहाँ आ गया। अरे वो एक्स क्यूब है ना बेटा, नहीं है क्या? सॉरी सर। हाँ। अच्छा तुमने इसको एक्स स्क्वायर कर दिया होगा, फिर एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया होगा, एल एन एक्स माइनस वन बचा होगा, तुम्हारा आंसर जीरो आ गया। सॉरी, एल एन वन जीरो माइनस वन आ गया होगा। यस सर। हाँ वो गड़बड़ हो गया ना, गलती मिल गई, एक्स क्यूब है क्वेश्चन में। यस सर आ गया। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो बात हो गई इनकी, अब रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं। हम थोड़ा ये समझते हैं कि रेशनलाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि रेशनलाइज करते हैं अपने टर्म्स को, क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, कैसे रेशनलाइज करते हैं? जैसे सपोज क्वेश्चन आ जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, जीरो, रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तो क्या ये 0/0 फॉर्म है? अरे बोलो यार। yes, sir. तो अभी रूट 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 के टर्म्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स। अरे बोलो यार। एक्स इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है हमने। अच्छा ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, नहीं तो ये बन गया वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स। अच्छा वन से वन कैंसिल, ये आ गया 2x, एक्स से ये वाला x भी कैंसिल। अब जैसे x को 0 10 करेंगे 2/2, आंसर 1 आ जाएगा कि नहीं? बोलो यार। तो हमने क्या यस किया, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अपने टर्म्स को हमने क्या कर लिया? रेशनलाइज कर लिया। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमने अपने टर्म्स को क्या कर लिया? रेशनलाइज कर लिया। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, यस सर। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमने अपने टर्म्स को क्या कर लिया? रेशनलाइज कर लिया। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? Yes, सर। sir. चलिए तो अगर यही रेशनलाइजेशन की बात करें तो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन 4 माइनस रूट अंडर 15x प्लस 11/2 माइनस रूट अंडर 3x प्लस 1। तो अब न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी। तो पहले क्या है, 0/0 फॉर्म है, नहीं बन रही, यहाँ पे 5x कर लो, अब बन जाएगी। देखो जब x को 1 रखोगे तो 4 माइनस 4 ये भी 0 आ जाएगा, 4 माइनस 4 ये भी 0 आ जाएगा। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही कि नहीं भाई? नहीं बन रही? yes, sir. हाँ तो अब भाई इसको हाँ अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो बस वही लगा दो।
क्या रेशनलाइज कर पाए? तो ये 16 आएगा माइनस 5x माइनस 11 आएगा, ये 4 आएगा माइनस 3x माइनस 1 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर 4 प्लस रूट अंडर 5x प्लस 11 आएगा। क्या यही आएगा? यस सर। अब ये 5 कॉमन 1 माइनस एक्स आएगा, और ये 3 कॉमन 1 माइनस एक्स आएगा, और ये तो लिमिट सीधे सीधे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 आएगी। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर क्या 5/6 आएगा? बोलो। यस सर। किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताए। किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बोले। नहीं समझे? समझ पाए कि नहीं भाई? तो समझ गया। यस। Yes, sir. अगर इसी में मैं ऐसे करता कि लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स, तब क्या करते हैं? अब तो सीधे लिमिट उठा के साइन इनवर्स के अंदर ले जाते, क्योंकि यही वाला टर्म क्या जा रहा है? इनडिटर्मिनेट है 0/0। बोलो। और इसके लिए तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको हैंडल कर ही लेते ना, या तो फैक्टराइजेशन लगा देते। नहीं समझ रहे हो? 5/6। तो ये साइन इनवर्स Five. हाफ आ जाता, Yes. आंसर 5/6 लिख देते। मेरी बात समझ पा रहे होगे? यस सर। Yes sir. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। Yes sir. Yes, sir. ऐसा कर सकते हैं कि नहीं भाई? तो फैक्टराइजेशन का लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? रैशनलाइजेशन का लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. समझ पा रहे हो फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन को? Yes, sir. यस सर। अब मान लो कि क्वेश्चन ऐसा होता कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चेक कर लेना 0/0 है या नहीं। 9 प्लस 6 15 माइनस 6 3 9 3 9 3 12 माइनस 12। हाँ ठीक है, 0/0 फॉर्म है ना? तो रेशनलाइज करना ही पड़ जाएगा। तो बस ऊपर वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करके कोई कॉमन फैक्टर अगर बन रहा हो तो उसको कैंसिल करके बाकी बचे हुए फैक्टर की में लिमिट रख के सीधा सिंपलीफाई कर देंगे। समझ में आया करना क्या है? नहीं समझ पा रहे हो क्या करना है? समझ पा रहे हो भाई क्या करना है? यस सर। Yes sir. तो बस तुरंत फैक्टराइजेशन करेंगे तो अब इतनी देर से आदत में चल ही रहा है कि इसका स्क्वायर आ जाता है।
नहीं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ गई होगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन दोनों का ऐड आ जाता है, क्योंकि ये 0 माइनस ये भी 3 जा रहा होता है, ये भी 3 जा रहा होता है, ये भी 3 जा रहा होता है, तो 3 माइनस 3 ये 0 जा रहा होता है। नहीं समझे? तो जब डिवाइड करेंगे तो दोनों 3 प्लस 3 क्या बना देंगे? 6। तो बार बार वो रूट लिखेंगे नहीं। नहीं समझे? जो नीचे माइनस ये नीचे हमने 6 कहाँ, ये कहाँ से लिख दिया है? सबको समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई, ये सर कहाँ से एक बार लिख? और बता दीजिए ये। अरे ये जो इसके रूट वाले 2 टर्म आ रहे होंगे ना यस मनोज सर, को, नहीं समझे? आ गया सर। अगर ये जो रूट वाले टर्म हम लिखते फिर उसमें सीधा लिमिट निकाल लेते, क्योंकि मल्टीप्लाई की बात है, तो मल्टीप्लाई में तो हम सीधा वैल्यू रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं हमको। बाकी लोग समझ पाए क्या? Yes, sir. तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 ये रहता, क्या ये 12 माइनस 4x हो जाता? बोलो यार। यस सर। यस सर, तो ऊपर से शायद -4 कॉमन आता, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाता है, क्या ऐसा है? यस सर, यस और नीचे Yes, क्या sir. आता? 2 इंटू 6, तो क्या आंसर -1/3 आ रहा है? माइनस, यस सर, यस सर। Yes, sir. यस बोलो यार, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रखे तुरंत। बोलो भाई। चलो, हम्म बोलो यार, क्या ये बात समझ पाए? क्या कर रहे हैं? कुछ कई मतलब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। So -16. -16 ना। और बताओ कोई। मेरा पहला सवाल क्या है? 0/0 दिख रहा था ना? यस सर। यस सर, चलो, एक तरीका तो कंजुगेट वाला ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्यूबिक में कंजुगेट कैसे एडजस्ट करते हैं, तो ये डाउट पहला था। तो क्या हम इसको 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं? अरे बताओ यार। अब हम ऊपर यस नीचे सर, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 माइनस एक्स की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 प्लस 8 इंटू 7 माइनस एक्स की पावर 1/3 से। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकेंड। दिखा, अब आ गई? यस सर।
तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सोच कहाँ से आई है, क्या ये बात कनेक्ट कर पाए सब लोग कि ये जो टर्म्स हम मल्टीप्लाई किए हमने कहाँ से सोचे होंगे? यस सर, तो a माइनस b के होल क्यूब। ए के माइनस बी के होल क्यूब से। क्या ये कनेक्ट कर पाए? अब ये 7 माइनस एक्स माइनस 8 बन गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अरे बोलो यार। Yes, sir. और यहाँ पे ये x प्लस 1 बन गया। अच्छा, यहाँ पे जब हम इस पे वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू -1, तो ये 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 और 8 की पावर 2/3 बना देगा। बोलो। अच्छा, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 ही लिखा हुआ है, पूरे से एक माइनस कॉमन आ जाएगा। Minus common. अरे हाँ यार, बताओ। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब ये जो माइनस कॉमन आया और नीचे क्या आएगा 12, तो आंसर -1/12 आ रहा है। बोलो। Yes, sir. क्या ये मेथड सब लोगों को समझ में आया भाई? यस सर। यस क्या कंजुगेट मल्टीप्लाई हुआ है दिखा? हाँ सर। अच्छा, अभी मैंने कहा था ना इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, अगर हम मेथड 2 समझें तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, x प्लस 1 को t मान लेते हैं, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 हो जाता है। अरे हाँ यार, ये 8 माइनस टी की पावर 1/3 माइनस 2/t हो जाता है। बोलो। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बताओ। नहीं है ना? ओके हो यहाँ तक सब लोग? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, हम इसको 8 माइनस टी एंड माइनस टी -8 और पूरे से एक माइनस कॉमन कर लें, तो देखना लिमिट t टेंस टू 0, 8 माइनस टी की पावर 1/3 माइनस 8 की पावर 1/3 अपॉन 8 माइनस टी -8 हो जाए कि नहीं? बोलो यार, क्या ये बात पकड़ Yes, पाए? sir. हाँ या ना? हाँ यस सर। ये बात यहाँ तक क्लिक है एकदम बात? यस अच्छा, अब 8 माइनस टी को अगर हम रख दें k, तो जब t 0 जा रहा होगा तो क्या k 8 टेंड कर रहा होगा? Yes, sir. तो ये k की पावर 1/3 माइनस 8 की पावर 1/3 अपॉन k -8 आएगा। अब याद है आपको, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, n इंटू a की पावर n माइनस 1 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी रैशनल नंबर। याद आया कि नहीं? yes sir. यस सर। सर। बोलो। तो क्या इसका आंसर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3 माइनस 1 आ जाएगा? बोलो यार। यस सर। तो क्या हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी हैंडल कर सकते हैं? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझे? समझे समझ गए। Yes sir, समझ। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी हैंडल कर पाए, ये बात हाँ, समझ में आई सबको? अरे बताओ यार। Yes, sir. यस सर। समझ गए कि नहीं भाई? कंफ्यूजन है? सर समझ गए। समझ सर। चलिए, अब जरा ये बताइए कि फाइंड a एंड b इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट अंडर ax प्लस b माइनस 1/x इक्वल टू 1। अच्छा, अब इस टाइप की सिचुएशंस कैसे डील होती हैं? ध्यान से देखो, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये 1 आ रही है कि नहीं? जब x 0 जा रहा है तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है?
जीरो। तो डिनोमिनेटर को भी कहाँ जाना पड़ेगा, 0 क्योंकि तभी ये फाइनाइट आएगी। अगर ये वैल्यू सपोज 2 की तरफ टेंड कर जाए और ये वैल्यू 0 टेंड कर रही है, तो क्या ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट टेंड करेगी? यस सर Yes, sir. और जबकि क्या ये वैल्यू इनफाइनाइट दी है, क्या दी है? 1. 1, मतलब फाइनाइट दी है कि नहीं दी है? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर ये 0 जा रहा है तो इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा? 0 जाना पड़ेगा. यानी कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर अगर fx बाई जी की बात हो और हमें पता हो, मतलब हैविंग नॉन जीरो हैविंग फाइनाइट लिमिट, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx फंक्शन 0 टेंड कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx की वैल्यू को भी 0 की तरफ टेंड कराएंगे कि नहीं? अरे बताओ यार, क्यों? क्योंकि अगर ये 0 टेंड नहीं करेगा तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट जा पाएगी? नो सर No, sir. तो इसका मतलब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 0 के अलावा कुछ और चली गई तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी? अरे बताओ यार। No, sir. Yes, sir. बस अगर इतना है तब तो फिर क्वेश्चन खत्म। भाई ये 0 जा रहा है तो ऊपर वाली चीज को भी 0 जाना पड़ेगा। आप सोल्यूशन समझ पाए कि नहीं कॉन्सेप्ट में? Yes, sir. तो ax लिमिट plus x b टेंडिंग टू जो रूट अंडर ए एक्स प्लस बी माइनस 1 को भी 0 जाना पड़ेगा। इसका ax plus b 1 हो. मतलब रूट बी माइनस 1 को 0 जाना पड़ेगा, तो b की वैल्यू 1 होनी हाँ, पड़ेगी। yes, sir. यस सर Yes, sir. अच्छा, अगर b 1 है तो क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब तो 0/0 फॉर्म है, तुरंत हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बताओ। Yes, यस sir. सर अरे बताओ यार, तुरंत क्या लिमिटिंग वैल्यू a/2 आ जाएगी? और यही लिमिटिंग वैल्यू कितनी दी है? 1. a की वैल्यू तुरंत कितनी मिल जाएगी? 2। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। Yes, sir. तो ऐसी भी सिचुएशंस आपसे पूछी जा सकती हैं कुछ कांस्टेंट डाल के। तो अगर वो न्यूमरेटर 0 जा रहा है तो डिनोमिनेटर को भी सर्टेनली 0 जाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट लगा के आप वो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं समझे? अरे बताओ यार, कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात क्लियर हो रही है ना कि इस टाइप की सिचुएशंस को कैसे ही क्यों डील किया गया? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या रखनी थी? फाइनाइट। तो उसके लिए अगर ये 0 जा रहा है तो ये सर्टेनली कहाँ होना पड़ेगा? 0, क्योंकि अगर 0 के अलावा कहीं और चला गया तब तो ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नहीं आ पाएगी ना। नहीं समझे? क्योंकि आपने पढ़ा है ना, फाइनाइट बाई टेंडिंग टू 0 इज इनफिनाइट। Infinite. इनफाइनाइट समझ गए आप? क्या ये बात यहाँ तक एकदम क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए अब आज Yes. की क्लास जितना अभी पढ़ाया उसके हिसाब से एक लास्ट क्वेश्चन अभी का। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट अंडर x प्लस 7 माइनस 3 रूट अंडर 2x माइनस 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 5। रेशनलाइजेशन करना है। क्यूब वाला रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं बता चुका हूँ, स्क्वायर वाला कैसे करते हैं बता चुका हूँ। रेशनलाइज करके लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नहीं समझे क्या करना है?
क्या कर रहे हैं बताओ? सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म को पहले हटा लो, तो 9 अंदर ले लो, तो 18 माइनस इसको क्या लिख दो, बोलो 27 क्या? Yes, sir. ऐसे इसको क्या कर दो, x प्लस 6 की पावर 1/3 माइनस 8 अंदर ले लो, तो 24x माइनस 120 क्या, नहीं 40 ना, Yes. की पावर 1/3। अब समझ में आ रहा होगा क्या करना है। तो ये x प्लस 7 माइनस 18x माइनस 27 बनेगा, प्लस 27। ऐसे ये बनेगा x प्लस 6 माइनस 24x प्लस 40। यहाँ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 6 की पावर 2/3 24x माइनस 40 की, अच्छा पहले 0/0 फॉर्म में ये चेक किया था कि नहीं? है, की पावर 2/3 प्लस x प्लस 6 24x माइनस 40 की पावर 1/3। ये सब लिखने की बात है, क्योंकि इन सब की वैल्यू का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो सब एकदम फिक्स फैक्टर में चल रही होती चीज़ें। तब यहाँ से तो वही x माइनस 2 वाला फैक्टर शायद कॉमन आ जाएगा। 17 कितना, 34/23। हाँ, Yes. आंसर इज 34/23। यही आ रहा है क्या? Yes, sir. सही है फिर। तो ये तो 2 माइनस एक्स आ गया, और ये भी 2 माइनस एक्स आ गया। यहाँ पे जब आपने 2 रखा होगा तो ये आया होगा 3 इंटू 8 की पावर 2/3, और यहाँ जब रखा होगा तो 2 इंटू 3। अरे बोलो यार, Yes, sir. Yes. अब ये 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स कैंसिल हो गया होगा, और 17 इंटू 2/23। आंसर इज 34/23। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. देख Yes, लो, sir. Yes. बस उसी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने पर वही जो कॉमन फैक्टर बन रहा था वो कैंसिल हो गया, और क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। अरे हाँ यार, बताओ समझ में पाया कि नहीं? Yes, sir. Sir. अरे हाँ बेटा।